आज अपने पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ। देखो, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रीट के एग्जाम में अपने को फिक्स रूप से इनके मिलते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। अब अपने इसके सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, यानी लेस है और मैस है क्या होता है। लेस है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी लेस है के अंदर अपने ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी, कहने का मतलब वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या होगी जो अपने को संख्याएं दी जाती है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 18, 15, 20 संख्याएं दे दी होगी अपने को, 2, 3, 5 जो भी संख्याएं हों, उन संख्याओं से बड़ी होगी, लेकिन उन संख्याओं के बाद में आने वाली ऐसी पहली संख्या होगी जिस संख्या में जो संख्या अपने को दी गई है उनका भाग पूरा पूरा चला जाए, उनका भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे अपने संख्या ले ले 16, 32, 48, ये संख्याएं हैं मान लो। अब इन संख्याओं का लहसा निकालना है, तो लहसा निकालना है तो इनके लहसा निकालने के दो तरीके अपने पास, या तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो और या फिर अपने इनके सीधे गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 16, 32 और 48 के अभाज्य गुणनखंड एक साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने इनके अंदर भाग दे देंगे, तो ऐसी संख्या का भाग दे लेना। यहाँ पे अपने को क्लास के हिसाब से नहीं करना है, बल्कि अपने कंपटीशन के हिसाब से करना है। तो ऐसी संख्या देख लो सबसे पहले जिसका भाग सभी में जाता है और बड़ी हो। जैसे मान लो 8 है, तो 8 दूए 16, 8 चौके 32 और 8 छीके 48। अब देखो 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूए 4, 2 तीये 6। अब यहाँ पे सिंगल संख्या बच गया है, वजह संख्या, यानी 2 का भाग इसमें जाएगा, 3 का जाएगा, यानी 2 तीये 6, 6 दूए 12 और 12 छीके 72, 12 छीके 72। तो वो संख्या क्या है, 72 है। यानी 72 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 16 का, 32 का और 48 का भाग है, वो पूरा पूरा जाएगा। 16, क्या हो गया, अच्छा 12 8 96, 12 छीके 72, 12 8 96। तो संख्या कौन सी है, 96 है, जिसमें है वो 16, 32 और 48 का भाग है, वो पूरा पूरा जाएगा। तो अपने ऐसी संख्या देखनी होती है। अब देखो, इनसे बड़ी है लेकिन इनके बाद आने वाली पहली संख्या है, इससे बड़ी संख्या अपने को और बहुत सी मिल जाएगी, लेकिन पहली संख्या कौन सी है, 96, इसलिए इसको बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए तो वो क्या होता है, हमारा लहसा होता है। इसी प्रकार अपने बात करें मैसे की, तो मैसे क्या होता है। अब देखो, लहसा के अंदर एक बात और बता देता हूं। अब लहसा क्या होगा, जो संख्या दी गई है उनमें सबसे बड़ी संख्या है ना, या तो उस संख्या के बराबर हो सकता है या उस संख्या से बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा। जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा कभी भी लहसा नहीं होगा, ये बात याद रखना हमेशा। सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा होगा या उस संख्या के बराबर होगा। अब मैसे की बात करें तो मैसे में क्या होगा, देखो मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाए। अब देखो, लहसे में क्या किया था अपने, जो सबसे छोटी संख्या निकाली थी उसके अंदर संख्याओं का भाग दिया था, लेकिन मैसे में क्या करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है
जिसका दी गई संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी जो संख्या दी गई है उन संख्याओं में जाना चाहिए भाग, जबकि लय में उन संख्याओं का भाग जाता है। ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है कि उन संख्याओं का, दी गई संख्याओं का भाग है तो अपने वो लय से है, अगर दी गई संख्याओं में भाग है तो वो मैं से है। इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। अब देखो मैं से ज्ञात करना है, तो मैं से जैसे मान लो अपने ले लेते हैं संख्याएं 8 और 24। 8 और 24 का मैं से क्या आएगा, तो अपने 8 और 24 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 4 2 2 2 1 ये आ गया। अब देखो 24 के करेंगे तो 24 का क्या आ जाएगा, 2 12 2 6 2 3 3 1। अब देखो इन संख्याओं में दोनों दो संख्याएं दी थी, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए अपने अलग अलग। अब अपने क्या करें, या तो इनमें से छांट ले संख्याएं कि कौन सी संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही है या कम से कम बार आई हुई संख्याएं। जैसे मान लो जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, जैसे 2 इसमें आया है, 2 इसमें आया है 3 बार, और 2 इसमें भी आया है 3 बार, यानी 2 है वो 3 बार होगा तो अपना वो क्या होगा, मैं से होगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो वो मैं से में नहीं आएगा। जो दी गई संख्याएं, जितनी भी संख्याएं उनके अभाज्य गुणनखंड करें और सब में कॉमन जो संख्याएं आती है वही क्या होता है, हमारा मैं से होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 8। अब मैं से के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं छोटी सी, मैं से हमेशा ही जो सबसे छोटी संख्या होगा या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। अब बड़े से बड़ा कहने का मतलब ये है कि ये संख्याएं, इनमें देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, और 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, 8 ही तो आई। 8 के बाद में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, इसलिए इसको बड़ी से बड़ी संख्या कहते हैं। ये तो थी लय से और मैं से की एक छोटी सी बात। अब मैं आपको एक अलग बात बताता हूँ, अलग हट करके, लय से और मैं से संबंधित थी। जैसे मान लो संख्या अपने 8 और 24 ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके मैं से की बात करें तो मैं से कितना आया था अपने पास, 8 आया था। लय से की बात करें तो लय से कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो लय से देखो 8 का भाग 24 में जा रहा है और 24 का भाग भी 24 में जा रहा है, तो लय से कितना आ गया, 24 आ गया। अब ध्यान से देखो आप एक बात, इन संख्याओं को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे पहली संख्या है 8 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, मैं से गुणा में x, और 24 है, इसको भी क्या लिख सकता हूं, मैं से गुणा में y। तो लय से देखो क्या बनेगा, यहां से अपने इस हिसाब से देखें कि मैं से इंटू एक्स, मैं से इंटू वाई, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, यानी मैं से तो आएगा ही आएगा, और गुणा में क्या आएगा, एक्स और वाई, एक्स वाई, ये आ जाएगा लय से। अपने इसका उपयोग भी अलग तरह से करने की कोशिश करेंगे अपने इसी सूत्र का उपयोग। ये सूत्र नहीं है, ये अपने दिमाग की उपज ही है, ध्यान से समझना है इसको। ये 8 है, मैं से इंटू एक्स है। अब पहली संख्या मैं से कितना है अपने पास, 8, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 के बराबर 8 इंटू 8 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार, यानी 1 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 3, देखो x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब लय से में रखें तो मैं से 8 है इंटू 1 इंटू 3, देखो कितना आ गया, 24। यही था हमारा लय से, यही था ना हमारा लय से। बताओ क्लियर है क्या ये बात, ये बात क्लियर है क्या। इसका उपयोग अपने करेंगे आगे, जहां संख्याओं का जोड़ की या गुणा की बात आएगी या भाग की बात आएगी उस या अंतर की बात आएगी, तब अपने इस सूत्रों का उपयोग करेंगे, इस तरह से करने की कोशिश करेंगे अपने इनको। बताओ क्लियर है क्या ये बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। और देखो लय से और मैं से का एक सूत्र आपको याद रखना है, लय से और मैं से में वो सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे दो संख्याएं हैं अपने पास
तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मैस है इंटू लेस है, यह आएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, यानी दो संख्या अपने को दी हुई है तो दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, उनके मैस है और लेस है के गुणा के बराबर होगा। हमेशा ये बात याद रखना, और ये अपने बहुत ही काम की बात है और इस पे प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणा है वो बराबर किसके होता है, मैस है और लेस है के। अब देखो इसमें अगर मान लो अपने को पहली संख्या ज्ञात करनी है, प्रथम संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रथम संख्या के बराबर देखो क्या आ जाएगा, प्रथम संख्या के बराबर मैस है इंटू लेस है, बटा में क्या आ जाएगा, देखो दूसरी संख्या गुणा में है, भाग में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी दूसरी संख्या। अगर अपने को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या, तो क्या आ जाएगा, देखो मैस है, अपने इसी सूत्र को उपयोग करना है, अलग अलग तरह से करना है, मैस है इंटू लेस है, ये अलग अलग सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। बटा में क्या आ जाएगा, प्रथम संख्या, क्योंकि ये गुणा में थी, कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब देखो इधर से मैस है ज्ञात करना है, लेस है दिया हुआ है, तो अपने देखो क्या आ जाएगा, मैस है के बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों संख्या गुणा में है, यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, और बटा में क्या आ जाएगा, लेस है आ जाएगा। लेस है इधर गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा, बचेगा क्या, मैस है। अगर लेस है ज्ञात करना है और ये तीन चीजें दी हुई है, तो प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या और बटा में क्या आ जाएगा, मैस है आ जाएगा। अब ये अलग अलग सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये एक ही सूत्र याद रखना, और अपने आप आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई इधर से संख्या जो अपने ज्ञात करना है वो इधर है, तो इधर वाली संख्या के साथ वाला भाग में चला जाएगा। अगर इधर से कोई संख्या ज्ञात करनी है, जैसे पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो इनमें से एक संख्या दी होगी वो दूसरे के भाग में चली जाएगी, मैस है और लेस है के गुणा के। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? चलो ठीक है, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे घात दी होती है, पावर, ठीक है ना, जैसे पावर में 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्या दी होती है, तो उनका लेस है और मैस है कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अपने दिया है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, ये संख्याएं दी हुई है, ठीक है। और अपने को इसका पूछा है लेस है और मैस है, तो अपने इनका लेस और मैस है कैसे ज्ञात करेंगे? अब लेस है मैंने बताई थी कि क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेनी है, ध्यान रखना, जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, आधार समान है, आधार समान है सब में, तो सबसे बड़ी पावर वाली संख्या ले लो। जैसे सबसे बड़ी पावर किसकी, 2 की 5, तो लेस है कितना आ जाएगा, 2 की 5 आ जाएगी। अगर मैस है की बात करूं तो जिसकी पावर सबसे कम है, जिसकी पावर सबसे कम है वो संख्या आ जाएगी 2 की पावर 2। देखो ये बात मैंने पहले भी बताई थी लेस है और मैस की परिभाषा के साथ में, कि लेस है क्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो हो सकती है या उससे बड़ी होगी, उससे छोटी संख्या नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ी संख्या है वही क्या है, लेस है। मैस है मैंने बताया था जो सबसे छोटी संख्या है वो हो सकती है या उससे छोटी संख्या हो सकती है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अगर घातें ये आधार है वो समान नहीं है, तो अपने इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे कि इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे 6 की पावर दी होती है तो अपने 2 और 3 की पावर में तोड़ लेंगे उसको, फिर अपने देखेंगे कि कहीं कॉमन कोई आ रही है क्या। अगर नहीं आ रही है तो लेस के अंदर अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन कॉमन निकाल लो, और कॉमन के बाद में जो बच गई उन संख्याओं का गुणनफल भी क्या हो जाएगा, लेस है हो जाएगा।
अगर मैं से की बात करूं तो आधार समान है या नहीं है, तो गुणनखंड देख लो। अगर गुणनखंड भी सेम नहीं मिल रहा है कोई, तो फिर मैं से क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना, जिन संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है उनका मैं से क्या होता है, 1 होता है। ये याद रह जाएगी क्या बात? क्या? हाँ, वो तो अभी आ जाएगा। पहले मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में अपने इन क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो थी पावर की बात, घात की बात। इसके बाद अपने बात करें छोटी सी एक और, तो जैसे भिन्नों के अंदर निकालना हो अपने को, भिन्न दी हो, जैसे 2/3, 4/3, 7/2, 6/5, ये भिन्न दी है, ठीक है ना। अब इसका लय निकालना है, लय निकालना है और मैं से निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, लय से निकालना है या मैं से निकालना है? लय से निकालना है तो ऊपर क्या होता है, भिन्न में हमेशा अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो ऊपर वाली संख्या जो चीज निकालनी है, ऊपर वाली संख्या की वही निकालनी है, यानी अंश का भी वही मान निकालना है जो अपने को ज्ञात करना है। यानी लय से ज्ञात करना है तो अंश का लय से, अंश का लय से। ऊपर जो संख्या दी है, जैसे 6 है, 7 है, 4 है, 2 है, ये संख्या दी हुई है, तो इनका लय है। और बटा में हर है, उसका क्या निकालना है, हर का मैं से निकालना है। यानी 3, 3, 2, 5 इनका मैं से निकालना है। तो देखो इनका लय है कितना आएगा, 2, इसमें आ जाए 6, 3, 3, 8, 168 और मैं से कितना आएगा, 1। अब 2, 4, 7 और 6 का अगर आप लय से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। देखो क्योंकि 2 है, 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, 7 को 7, 6 को 2 × 3। सबसे पहले देखो जो कॉमन आ रही है, 2, 2, 2 सब में मिल रहा है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास 2, और उसके बाद ये 2 बच गया, ये 3 बच गया और ये 7 बच गया। यानी 2 × 3 × 7, तो ये कितना आएगा, सॉरी 2, 2, 4, 4 3 12, 12 7 84, 12 7 84। तो इसका लय से कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और इनका मैं से निकालेंगे तो मैं से में देखो कॉमन संख्या निकालनी है, तो 3, 3, 2, 5 इनमें कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या नहीं है, यानी एक सार्वगुणनखंड नहीं है, तो अपने इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया इसका। अब अगर मैं से निकालना हो तो अंश का क्या निकालना है, मैं से, अंश का मैं से ज्ञात करना है। बटा में हर है तो हर का क्या करना है, हर का लय से करना है। ठीक उल्टा, जैसे आपने लय से ज्ञात किया है, ठीक उसी का उल्टा है, वो मैं से है। यानी लय से ज्ञात किया तो अंश का लय से कर लिया, हर का मैं से कर लिया, और मैं से ज्ञात कर रहे हैं तो अंश का मैं से और हर का लय से हो जाएगा। अब देखो अंश का मैं से, इनका मैं से क्या आएगा, सभी में कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो क्या आ जाएगा, 1। और हर का लय से करेंगे तो लय से कितना आ जाएगा, 5, 2, 10, 10 3 30, तो ये आ जाएगा 1/30। बताओ क्लियर है क्या ये बात भिन्नों वाली? भिन्नों का लय से और मैं से क्लियर हो गया क्या, बताइए। ठीक है, अब देखिए दशमलव वाली संख्याएं हैं, उनका लय से और मैं से कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 0.2 है, 0.03 है, 0.4 है, ये संख्याएं हैं 3। अपने इनका क्या करना है, लय से ज्ञात करना है और
मैथ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में अधिकतम संख्याएं कितनी हैं वो देखनी है। अधिकतम संख्याएं देखो कितनी है, 2 है। पॉइंट के बाद अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है। यानी 2 है तो अपने 1 के साथ में 2 जीरो यानी 100 हो गया, यानी 100 से गुणा करेंगे। अगर अधिकतम संख्या 3 है तो 1000 से, अगर अधिकतम संख्या 4 है तो 10,000 से पहले गुणा कर लेंगे। देखो इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 3, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 40। अब देखो इसका लैस है क्या आएगा, लैस है निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और भाग जिसका दिया, गुणा जिससे किया है उसी का भाग दे देना है, तो ये कितना आ जाएगा 1.20 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात ये। यानी सबसे पहले आपको अधिकतम दशमलव के बाद में अधिकतम अंकों वाली संख्या देखनी है जिसमें अधिकतम अंक हो, फिर जितने अंक है उसी से गुणा करना है। यदि 2 अंक है तो अपने 100 से गुणा कर लेना है, 3 अंक है तो 1000 से, 4 अंक है तो 10,000 से, ठीक है ना, 5 अंक है तो 1,00,000 से। इस प्रकार अपने गुणा कर लेंगे, और जिसका गुणा करेंगे लैस ज्ञात करने के बाद उसी का भाग दे देंगे, उसी का भाग दे देंगे तो पॉइंट में ही वापिस अपने को उत्तर मिल जाएगा। बताओ क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, अगर इनका मैथ ज्ञात करना है, अगर इनका मैथ ज्ञात करना है तो मैथ है, देखो इनमें कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, तीनों में, इन्हीं का मैथ निकाल लेते। इनमें कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा 1, और बटा में कितना है 100, जिससे गुणा किया है उसी का भाग देना है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा 0.01 आएगा। बताओ क्लियर है क्या बात। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपवर्त्य और अपवर्तक का तो पता ही होगा। अपवर्त्य, अपवर्त्य तो क्या होता है, अपवर्त्य, अपवर्त्य होता है गुणज, गुणज कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको एक अन्य भाषा में जैसे अपने साधारण भाषा में कहें तो पहाड़ा भी हो सकता है। जैसे 3 के अपवर्त्य की बात करें, 3 के गुणज तो 3, 6, 9, 12, 4 के तो 4, 8, 12, 16, ये संख्याएं आ जाएगी। क्लियर है बात अपवर्त्य में। यानी अपवर्त्य क्या होता है, गुणा होता है, और अपवर्तक है, अपवर्तक क्या होता है, ये होता है गुणनखंड। ये क्या होता है, गुणनखंड होता है, गुणनखंड यानी टुकड़े, गुणनखंड का मतलब टुकड़े। जैसे मैं बात करूं 8 की, तो 8 के टुकड़े की बात करूं, 8 के अपवर्तक की यानी गुणनखंड की, तो 8 के टुकड़े यानी 8 के अंदर किस किस का भाग जाता है पहले तो वो पता होना चाहिए। जैसे 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, यानी जिस जिस संख्याओं का भाग जाता है वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, अपवर्तक होंगे। बताओ क्लियर है क्या बात कि अपवर्त्य क्या है और अपवर्तक क्या है। यानी प्रश्न में आपको लिखा हुआ मिलेगा गुणज, गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणज, सबसे छोटा गुणज, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। तो गुणज तो क्या होता है, पहाड़ा होता है किसी संख्या का, और गुणनखंड क्या होता है, उसके अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो संख्या होती है। बताओ क्लियर है क्या इतनी बात। फिर अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अब बात पूरी हो गई अपनी, यानी 2 बातें बतानी थी, एक बात छोटी सी और रह गई, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं यानी 2 कोई भी संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्याएं हैं, चाहे वो भाज्य है या नहीं है, अपने उससे कुछ नहीं लेना देना। जैसे 9 और 16, 2 संख्याएं ले लेता हूं मैं, 9 और 16, यानी ऐसी संख्याएं जिनका मैथ है 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका मैथ है क्या हो, 1 हो,
वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। सीधी सीधी भाषा में अगर अपन कहें तो ये यानी जिनका मैथ है क्या हो जाए, एक हो जाए, वो क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी, को प्राइम नंबर। यानी ये कह सकते हैं कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो मैथ से क्या होता है, एक होता है। तो यानी जिन संख्या का मैथ है एक है तो वो क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। बताओ क्लियर है क्या बात ये? फिर अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 24, 36 व 40। अब इसका अपने को एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करना है। बताओ कितना आएगा? 24, 36 और 40 का एलसीएम है वो कितना आएगा बताइए। एलसीएम ज्ञात करने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो अपने एक साथ में इस प्रकार कर सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड वाला। एक इनके गुणनखंड करके भी अपने कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ दूसरा तरीका। जैसे 24 है, 24 के टुकड़े क्या क्या होंगे? देखो 2 × 2 3 दूए 6, 6 दूए 12, 12 दूए 24, ठीक है। और 36 है, 36 का क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा। 3 3 9, 9 दूए 18, 18 दूए 36। और 40 है तो 40 का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 5 दूए 10, 10 दूए 20, 20 दूए 40। ये टुकड़े कर लिए। इस प्रकार टुकड़े कर लेंगे तो और आसान होगा अपने। अब देखिए इसमें अपने को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सभी में आ रहा है उभयनिष्ठ संख्याएं हैं वो निकाल लेंगे। ये टुकड़े आप ऐसे कर सकते हैं, 24 है अभाज्य गुणनखंड ऐसे, 36 है, 40 है, इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार करोगे तो ये टुकड़े आएंगे। अब देखो इनके अंदर जो कॉमन संख्याएं आ रही है सबसे पहले वो उठा लेते हैं। 2 की पावर इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी 2 की अधिकतम कितनी है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 की अधिकतम 3 है। 3 की अधिकतम इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं, तो 3 की अधिकतम 1 है। इसमें 5 की 1 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 की भी 1 है। अब देखो 2 की 3 कितनी होती है, 3 की 1 मिनट हुई, 3 की 1 इसमें 2 है, तो 3 की अधिकतम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 5 की अधिकतम 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें एक ही बार आया है 3, इसमें 2 बार आया है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 2, 5 की कितनी है 1, और 2 की कितनी है 3 है। अब इनका गुणा कितना होगा, 2 की 3 कितनी हो जाएगी 8, 3 की 2 9, और 5 की 5, 5 8 40, 9 चौके 36, 360। तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए क्लियर है क्या बात? ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और लेते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 66 और 130। 66 व 130 का एलसीएम ये कितना होगा, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 66 के टुकड़े कर लो। 66 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 का जा रहा है, 2 का 33 बार जाएगा, 3 का 11 बार, तो ये आ गया। अब देखो 130 के करेंगे तो 130 का कितना आएगा, 2 65, 5 13, तो ये आ जाएगा। अब देखो अब इनका क्या करना है, गुणा करना है। सबसे पहले
अधिकतम बार देखनी है अपने को तो संख्याएं। तो देखो 2 अधिकतम बार कितनी बार है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, यानी 2 की पावर तो 1 है। इसमें 3 1 बार है, इसमें नहीं है तो 3 आ जाएगा। इसमें 11 है, इसमें नहीं है तो 11 आ जाएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 है, 1 बार ही है। और 13 1 बार है। अब इनका गुणा करना है, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21,000 इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 11 तिये 33, 330 इंटू 13। जब 330 को 13 से गुणा करेंगे तो 0, 13 तिये 39, 3 39 और 41 और 2 42, ये आ जाएगा 4290। बताओ क्लियर है क्या बात? ठीक है। नेक्स्ट अपने लेते हैं संख्याएं 36 व 84। 84 का HCF यानी मैथ है, इनका मैथ है निकालना है। तो इनका मैथ है निकालना है तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो, टुकड़े कर लो। तो 36 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 2 18 2 36, 2 9 3 और 3। 83 के करेंगे तो कितना आएगा, 2 42, 2 21, 3 7, ये आ गए। अब देखो मैथ है, मैथ में अपने को क्या करना है, केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड ही लेने हैं, यानी जो सभी में उभयनिष्ठ है, सभी में आए हुए हैं, वही संख्या लेनी है। देखो 2 2 2 2 बार आया है और 2 यहाँ पे भी 2 बार आया है, तो 2 2 बार आ जाएगा। इसमें 3 2 बार है, इसमें 1 ही बार है, तो अपने 3 को 1 ही बार लेना है, यानी उभयनिष्ठ क्या है, 3 1 ही आ रहा है, यानी जोड़ा बनाए तो ये देखो इस प्रकार से जोड़े भी आप बना सकते हो इस प्रकार से। अब जो संख्याएं रह गई उनको छोड़ दो, तो ये आ गई संख्याएं। अब इनका गुणा कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 तिये 12, तो मैथ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात? बताओ भाई। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयालीस 63 व 140 का HCF ये निकालो कितना आएगा, निकालो जल्दी से। 42 63 व 140 का HCF कितना आएगा? बताओ भाई, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फिर कितना आएगा? देखो टुकड़े कर लो, 42 के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, 2 21 3 7 7 21 21 2 42 63 3 3 9 ये आ गया। 140 140 के करेंगे, 1 मिनट, 3 3 9 9 7 63 7। 140 का करेंगे तो 2 70 2 35 5 7। तो देखो क्या आ रहा है तीनों में कॉमन, एक ही जोड़ा बन रहा है ना 7 का, तो इसका मैथ है कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो इसमें 3 आया है, इसमें आया है, लेकिन इसमें नहीं आया है, तो अपने उसको कॉमन नहीं ले सकते।
कॉमन उसी संख्या को लेना है जो सभी में आ जाए। बताओ क्लियर है क्या बात? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। और एलसीएम व एचसीएफ दोनों बताने हैं। ये संख्याएं दी हुई है आपको, 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 8। इनका लेस है व मैस है, क्या होगा? इनमें तो देख करके ही बताना है सीधा, कहीं पेन चलाने की जरूरत ही नहीं आएगी इतनी। देखो सब लेस है तो सबसे बड़ी पावर देखनी है अपने को। सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें? 4 की पावर 8 है, तो ये तो क्या हो गया, इसका लेस है हो गया। और मैथ है क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पावर देखनी है, सबसे छोटी देखो 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 4। ये क्या आ जाएगा? मैथ आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात? ठीक है। 8 की पावर -7, 8 की पावर -8, 8 की पावर -3, 8 की पावर 2, 8 की पावर -11। इसका का एलसीएम व एचसीएफ दोनों बताने हैं। एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा बताइए? एलसीएम कितना आएगा इसका? सबसे बड़ी पावर कितनी है बताइए? 8 की पावर 2, क्योंकि ये संख्याएं सारी की सारी माइनस में हैं, और जो माइनस में पावर होती है वो छोटी होती है। क्योंकि अपने देखते हैं संख्याएं क्या है, जीरो से इधर चलते हैं यानी दाहिनी तरफ चलते हैं तो संख्या बढ़ती है, और अगर बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं घटती है। ठीक है ना? तो ये छोटी होती जाती है और ये बढ़ती जाती है। तो अपने सबसे बड़ी देखनी है, यानी प्लस के अंदर, और प्लस के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो कितनी है? 8 की पावर 2 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 की पावर 2 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना आएगा भाई? 8 की पावर -11, क्योंकि देखो अपने जैसे जैसे माइनस में जाएंगे वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती जाएगी। तो जैसे 8 की पावर 2 से छोटी 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 3 से छोटी 8 की पावर 7 है, 8 की पावर 7 से भी छोटी है 8 की पावर -8 है, और 8 की पावर -8 से भी छोटी है कौन सी? 8 की पावर -11, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई? 8 की पावर -11 है। और यही क्या हमारा आंसर है? बताइए, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। दो की पावर है अपने पास 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। दूसरी संख्या है वो है 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर है वो है 1 और 7 की पावर 1। और तीसरी संख्या है वो अपने पास 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2 का एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले बताओ एलसीएम कितना आएगा? पावर में ही बताना है, गुणा नहीं करना है।
2 की पावर 3। देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर 1 है, यानी सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 है। इसके बाद 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी आ गई 3 की पावर 3। इसके बाद 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 1 मिनट, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, सबसे बड़ी आ गई 3 की पावर 4। इसके बाद 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है और इसमें 5 की पावर है ही नहीं, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, इसमें 1 और इसमें 2 है, तो बड़ी कौन सी है, 2 वाली। और संख्या 7 है, तो इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 2 है और इसमें है ही नहीं, तो अपने क्या लेंगे, 7 की पावर 2 ले लेंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। जो मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात कर रहा था वो यही है, ठीक है ना। इनका गुणा करके दे दिया जाता, मान लो इनकी पावर 1 जैसी दे देते, यहाँ पे 3 दे देते, तो ये दे देता कि 5 ये 15, 15 2 30, 30 की पावर है वो 3 दे देता, और यहाँ पे जैसे मान लो 60 की पावर 4 दे दिया, इस प्रकार से दे देता, तो अपने अधिकतम पावर वाला चूज करना होता। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात तो सबसे कम पावर देखनी है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो सबसे कम क्या है, 2 की पावर 1 है, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 की पावर 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 3 की पावर कम से कम 3 है। इसके बाद देखो इसमें 5 है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को नहीं लेना, इसमें 7 नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो 7 को भी नहीं लेना, क्योंकि तीनों में जो संख्या नहीं आएगी उसको नहीं लेंगे, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 × 3 की पावर 3 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज क्या हाथ दर्द कर रहा है, तो तैयार खा गया, ये देखो हाथ का हालात, पेन बड़ी मुश्किल से चल रहा है बस। मैंने कहा चलो कुछ देर तो लगा देते हैं क्लास, ठीक है ना। तो कल फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ।